आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय उसके 3 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसको पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन लिखने वाला जो भजनकार है वो परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा करते हुए इन वचनों को लिखता है। जब आप पहला वचन पढ़ते हैं तो आप लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखने पाते हैं कि जो भजनकार दाऊद है या जो इस भजन संहिता को लिखता है वो कई तरीकों से परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा को करता है। कई बार वो ये कहकर बड़ाई करता है कि यदि आप और मैं भलाई के काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि रखता है, आपको और मुझे संभालता है। कई बार वो इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करता है। मेरे प्रियो, जब आप उसके तरीकों को देखते हैं यहाँ पर कि वो किस तरीके से परमेश्वर की आराधना करता है, तो आप यहाँ देखने पाएंगे कि वो तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसा कि आज का वचन हमारे लिए जो लिया गया है वो यहाँ पे कहता है कि जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, मतलब बीमार हो, परेशान हो, हताश हो और वो एक जगह पे पड़ा हो, तो यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा ध्यान करिए कि भजनकार दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हुए लिखता है कि जो यहोवा है वो संभालने वाला है। जो यहोवा है वो आपको और मुझे अपने हाथों से संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। और आगे वचन लिखता है कि तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से एक रोगी अपने बिछौने पर पड़ा रहता है और वो कई समय तक पड़ा ही रहता है, ना उसका बिस्तर बदला जाता, ना उसकी चद्दर बदली जाती, वो उसी पे पड़ा रहता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके पास भी आके लेटे। हालांकि लोग मना करते हैं कि उसके पास ही मत जाना, नहीं तो वो रोग तुझे भी लग जाएगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसके बिछौने को उलट कर ठीक कर देगा। हालेलुया। मतलब ऐसा कर देगा कि उसने सोचा भी नहीं था। उलट कर ठीक करने का मतलब यह है कि सबसे पहले वो उस रोगी को ठीक करेगा और वहां से उठाएगा, वहां से हटाएगा उसको और उसके बिछौने को उलट कर ठीक करेगा, ताकि लोग उसके पास आके उसका हालचाल पूछेंगे। मेरे प्रियो, जरा सोचो इस बात को कि हमारा जो परमेश्वर है वो कितना महान है। हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो कितना आश्चर्यचकित काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हो तो आप देखने पाते हो जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और जब 4 लोग उस लकवे के रोगी को लेकर छत को तोड़कर यीशु मसीह के पास लेके आए थे, तो वो लकवे का रोगी कितने सालों से बीमार था, चल और उठ बैठ भी नहीं पाता था। परंतु जब यीशु मसीह ने उसे चंगा किया तो आप वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है जब ठीक हुआ वो अपना बिछौना खुद लेकर वहां से गया है। मेरे प्रियो, वो आया 4 कंधों पर था पर गया खुद है, यहाँ तक कि अपना बिछौना भी लेकर। तो मेरे प्रियो, मेरा जो परमेश्वर यहोवा है जब अपनी सामर्थ्य से भरता है किसी को तो इस कदर भरता है कि लोग अचंभा करने लगते हैं। लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ, वो इस कदर आपको और मुझे अपनी आशीषों से, अपनी चंगाई से भर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सच में काबिल है। वो परमेश्वर सच में असंभव को संभव करने वाला है। मेरे प्रियो, तो क्यों ना हमारा विश्वास उस पर दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, हम उसके लिए खड़े होने पाए, क्योंकि वो यहोवा तो आपके साथ सदैव बना रहेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है हमारा जो यहोवा है वो कल, आज और हमेशा एक समान हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्यों ना हम उसकी प्रशंसा करें जिस प्रकार से आप भजनकार करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु वो तेरे इस वचन को समझकर तेरी आराधना से परिपूर्ण होने पाए प्रभु, क्योंकि तू सच्चे आराधकों को ढूंढता है। धन्यवाद करते हैं पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ,
आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।